अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आसनसोल के ट्रेड फेयर में और मेरे इस न्यू ब्लॉग में भी। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आसनसोल ट्रेड फेयर का ब्लॉग, जो हम गए थे घूमने और यहाँ पर लगी थी बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों की दुकान। सबसे पहले हम गए इस मार्बल वाले शॉप में। यहाँ पर मार्बल की बहुत सारी डेकोर पीसेस थी जो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। जिन लोगों का घर रेनोवेट हो रहा है वो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। और ये था मेटल का, सारी डेकोर पीसेस थी, वास, बहुत सारी चीज़ें थी, इतनी चीज़ें थी कि हम देख भी नहीं पा रहे थे। और फिर ये था रेजिन आर्ट शॉप। यहाँ पे सारे जो हैंगिंग हैं, वॉल हैंगिंग, सब कुछ रेजिन के बने थे, बट बहुत एक्सपेंसिव थे, बट बहुत लाजवाब भी थे। और यहाँ फिर हम पहुँचे नेक्स्ट वाले शॉप में, जहाँ था शू रैक। ये इसको आप मतलब फ़ोल्ड कर भी सकते हैं। बहुत ही यूनिक था और बहुत ही अच्छा था। सब अलग अलग साइजेज़ में था, बहुत सारे शेल्फ थे। ये देखिए इस तरह से शूज़ रखे, आप इसको बंद कर सकते हैं। फिर हम एक और शॉप में पहुँचे जहाँ पर बहुत सारे ग्लास और मेटल और वुडन की भी जो है चीज़ें थी। ये देखिए बहुत सारे एंटीक और ग्लास डेकोर पीसेस थे। फिर यहाँ पर बच्चों के लिए छोटे छोटे कबर्ड्स थे। और फिर हम इस शॉप में पहुँचे जहाँ पर फर्नीचर्स था। मतलब सबसे जो अमेजिंग चीज़ लगी मुझे, ये फर्नीचर का ही शॉप लगा, जहाँ का फर्नीचर बहुत ही यूनिक, बहुत ही एंटीक और बिल्कुल ही रॉयल लुक दे रहा था। बट ये लोग मुझे ना फ़ोटोज़ नहीं लेने दे रहे थे, वीडियोज़ भी नहीं शूट करने दे रहे थे। सबसे मास्टरपीस जो था वो था यहाँ का बेड और ये सारी वुडन की किचन की चीज़ें, वार्डरोब, किचन का वार्डरोब, और ये था साइकिल। बहुत सारी चीज़ें थी। फिर यहाँ पर जयपुरी और ये सब बेडशीट वगैरह भी थे, ब्लैंकेट था। और यहाँ पर था इलेक्ट्रिक मसाजर, जिस पे बैठकर बहुत ही मज़े आ रहे थे। हमने भी बैठकर यहाँ पर ट्राई लिया, बहुत मज़े आ रहे थे, बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील हो रहा था। फिर ये था कर्टन्स और कवर्स का शॉप। यहाँ पर सिर्फ कर्टन्स ही कर्टन्स, कवर्स ही कवर्स एंड कुशन के कवर्स, सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत थे। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और ये एक शॉप था जहाँ पर किचन अप्लाइंसेस थे, कटर्स, वेजी कटर्स एंड बहुत कुछ, चॉपर्स वगैरह, बहुत सारी अलग अलग टाइप के कटर्स थे। सभी किचन के रिलेटेड सामान था। फिर ये था, यहाँ पर बेडशीट वगैरह था, सभी जयपुरी स्टाइल में था। बेडशीट भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पर हम पहुँचे जहाँ पर स्टोन्स जो राशि के अकॉर्डिंग देते ना, वो सारे शॉप थे। और फिर यहाँ पर था ये जिम वर्क का, और ये था वुलन का शॉप। फिर एक शॉप में पहुँचे जहाँ पर कंडेल्स बहुत खूबसूरत खूबसूरत थे, वॉल हैंगिंग एंड सीलिंग का। फिर ये वाला था कार्पेट्स का, बहुत ही अमेजिंग कार्पेट था। और फिर ये एल से शेप में सोफ़ा, जो बहुत ही अमेजिंग लुक दे रहा था आपके घर को, आपके हॉल को बहुत ही अमेजिंग लुक देगा, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही न्यू लुक देगा, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आई विश मैं भी ख़रीदूँगी एक दिन इंशाअल्लाह। जब मेरा भी ऊपर का घर कंप्लीट हो जाएगा ना, तब इंशाअल्लाह मैं भी ये सारी चीज़ें लूँगी और मैं भी अपने घर को बहुत ही खूबसूरत से सजाऊँगी। घर सजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये भी वॉल हैंगिंग था, यहाँ भी सब कुछ मेटल का था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही यूनिक था। इसके पीछे लाइट्स भी लगे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सब ना मैं पहले रील्स वगैरह में देखती थी, आज मैं पहली बार रियल में देख रही हूँ। और ये था सोफ़ा कम बेड, ये वुडन का था। इसमें आप बेड भी बना सकते हैं। और यहाँ पर फिर वुडन का ट्रेज़, बहुत सारे किचन अप्लाइंसेस थे, रोटी पॉट, मसाला पॉट, एवरीथिंग। और ये सब भी अलग, ये देखिए बुद्धा सर हिलाते हुए। और ये सब कुछ ब्रास का था, चीता एंड बहुत सारा कैंडल, ये सारा कैंडल का स्टैंड था जो बहुत ही यूनिक, बहुत ही खूबसूरत था, मुझे तो बहुत पसंद आया। और ये सारे वासेस, वाव, अमेजिंग वासेस थे, बहुत ही अमेजिंग थे। और फिर ये बालकनी हो या हॉल के लिए ये फाउंटेन्स, मतलब क्या ही बताओ, दिल ले लिया इस फाउंटेन्स ने तो। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे ये वाला पीस ना बहुत पसंद आया। आप लोगों को मैंने दिखाया ना मेरा ऊपर का घर, जो बालकनी है, जब इंशाल्लाह मेरा बालकनी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं भी एक ऐसा फाउंटेन लगाऊंगी। और बहुत ही भीड़ थी, सब लोग बहुत सारी चीज़ें ले रहे थे, बट मैं सिर्फ
और हम लोगों ने भी देखा और कुछ कुछ चीज़ें ली। ये देखिए, यही वाला बेड के बारे में मैं बोल रही थी, बिल्कुल रॉयल लुक दे रहा था, मतलब पूरा ही राजा महाराजाओं के जैसा ये फर्नीचर को डेकोरेशन किया था। और पता है ये बेड की प्राइस क्या थी? 9 लाख रुपए। मतलब सुनकर मेरे तो फ्यूज़ ही उड़ गए। सोफ़ा, ये क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग टेबल, सब कुछ 3.5-4 लाख ऐसे करके सब कुछ था। इतना ये सब लेना मेरे बजट में तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत भीड़ थी, मैं दूर दूर से चुपके चुपके इन सारी चीज़ों की वीडियोस ले रही थी। फिर हम नेक्स्ट वाले शॉप में पहुँचे, मतलब दूसरा वाला जो था हॉल, वहाँ पर हम जा रहे थे। बाहर में भी बहुत सारी चीज़ें लगी थी। ये था झूला और ये था महारानी या महाराजा सोफ़ा, जो आपके हॉल को बहुत ही रॉयल लुक देगा। मेरी बेटी भी बैठकर बिल्कुल क्वीन लग रही थी। और ये सारे मार्बल के डेकोर पीस थे जो आप अपने गार्डन या फिर छत पे लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर सिर्फ फैब्रिक्स ही फैब्रिक्स थे। साड़ी की दुकान थी, सूट की दुकान थी, हैंडलूम्स वगैरह, साड़ी बनारसी, एथनिक, सभी टाइप की साड़ियाँ थी। ये वाइट वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बट मैंने नहीं ली। फिर यहाँ पर हम पहुँचे, यहाँ पर अलग अलग टाइप के ज्वेलरी थे। वैसे मैं इस टाइप की ज्वेलरीज पहनती नहीं हूँ, बट मैं वीडियोस में दिखा रही हूँ आपको कि यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें थे। मतलब बहुत टाइम, आपको पूरा घूमने में ना सिर्फ 3-4 घंटे लग जाएंगे। और अगर शॉपिंग करनी है तो फिर तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लेकर आना पड़ेगा। अमेजिंग था। ये हर साल आसनसोल में आता है, बस 10 दिनों के लिए आता है। और ये देखिए, ये जनाब ये टर्की से आए थे। यहाँ पर खजूर और ये था, एडी स्टोन की ज्वेलरी थी यहाँ पर। ये सभी एडी स्टोन की ज्वेलरी थी, बहुत ही अमेजिंग थे। और यहाँ का जो शॉपकीपर था ना, ये सब बाहर से आए हुए थे लोग थे ये लोग। ये सारी ज्वेलरी भी मुझे बहुत अमेजिंग लगी, बहुत ही खूबसूरत था, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए। और ये हैंड बैग्स थे हैंडलूम्स के। और यहाँ पर ड्रेस मटेरियल्स था, ड्रेस मटेरियल्स बस नॉर्मल सा ही ड्रेस मटेरियल्स था। फिर ये देखिए, ये लोग टर्की से आए हुए थे, ये ड्राई फ्रूट्स बेच रहे थे। और यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप के ड्राई फ्रूट्स थे, इतने तो मैंने कभी देखे भी नहीं है। खाना तो ये देखिए, किशमिश देख रहे हो आप, ग्रीन किशमिश। किशमिश का साइज़ देखो आप, कितनी बड़ी बड़ी। बादाम भी सब अलग अलग साइज़ के थे। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे, मस्त, मतलब क्या ही बताओ, दिल लूट लिया। और फिर यहाँ पर था बच्चों का फेवरेट कॉर्नर, टॉय शॉप। ऐसे तो यहाँ पर बस रेगुलर टॉयज़ ही थे, बट फिर भी काफ़ी अच्छे थे। और ये डॉल्स थी, ये डॉल्स मुझे बहुत अच्छे, मेरी बेटी बहुत ज़िद करने लगी डॉल के लिए, तो फिर हम लोगों ने उसके लिए एक डॉल ख़रीदा, पिंक कलर का बाबी। और उसने भी आज बिल्कुल पिंक कलर का फ्रॉक पहना था, तो इसका डॉल और सोना बिल्कुल ही मैच करी थी। दोनों बिल्कुल सेम सेम लग रहे थे, मेरी बाबी डॉल और उसके हाथ में उसकी बाबी डॉल। तो आप भी मुझे बताना दोनों बाबी डॉल्स आपको कैसी लगी। फिर हम पहुँचे इस सूट की दुकान पे, और यहाँ पर फिर हम लोग रुक गए थोड़ी देर के लिए सूट देखने। और यहाँ बहुत सारे सूट्स हमने देखे, और मेरे हस्बैंड को ना ये वाला सूट बहुत पसंद आया। तो फिर मैंने इसका दुपट्टा रख के देखा, और इन लोगों ने बोला कि हाँ ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम लोगों ने फिर ये सूट ख़रीद लिया। फिर यहाँ पर हम पहुँचे, ये एक पोंचो था, मतलब लहंगा गाउन या फिर ये लॉन्ग फ्रॉक के साथ आप इसको पहना सकते हैं, बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पे जैकेट था, यहाँ कैंडीज़ थी, ये ना ये क्या बोलते हैं, तुर्किश स्नैक्स था, बहुत ही अलग अलग टाइप का था, पता नहीं क्या क्या नाम था। और फिर यहाँ पर सब कुछ लेदर्स का मटेरियल था, बैग्स, क्लचेस एंड बेल्ट्स वगैरह थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पर भी स्नैक्स का शॉप था। यहाँ फिर हम नेक्स्ट शॉप में गए, यहाँ पर भी ज्वेलरी थी। ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ बहुत अमेजिंग था, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। और जो लोग भी आसनसोल से होंगे वो मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे, वो ज़रूर गए होंगे यहाँ पर। जो लोग नहीं गए होंगे वो मेरे वीडियोस में ज़रूर देखें। फिर हम लोग पहुँचे यहाँ क्रॉकरीज़ के शॉप, जहाँ पर केजी के हिसाब से ये क्रॉकरीज़ मिल रहे थे। तो मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बट इस वाली पीस पर आकर मेरा दिल अटक गया। और मुझे ये छोटी सी कढ़ाई बहुत ही क्यूट लगी मेरी रेसिपीज़ वगैरह सर्व करने के लिए, तो मैंने ले ली। फिर हम पहुँचे एक वुलन शॉप पर, मैंने एक शॉल ट्राई किया, बट मैंने ऐसा सेम शॉल वो तिब्बतन पटाला मार्केट से ले चुकी हूँ, इसलिए इसको मैंने अवॉइड किया। फिर यहाँ पर छोटे छोटे ज्वेलरीज थे बच्चों के लिए, बहुत सारा था, तो यहाँ से मैंने सोना के लिए एक छोटी सी रिंग ली। और यहाँ पर ना क्रोशेट पैटर्न में पूरा ड्रेस जो था, श्रग वगैरह पूरा क्रोशेट का था। फिर ये भी ज्वेलरी शॉप था, और ये आदिवासी हेयर ऑयल, यहाँ तो हम बिल्कुल भी नहीं गए, पता नहीं जेन्युइन है या फेक है, कुछ समझ नहीं आया। और यहाँ पर चिकनकारी ड्रेस था, सब कुछ चिकन वाला था,
पूरा चिकनकारी में ड्रेस था। और यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह का, बाथरूम और किचन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ बच्चों के लिए ये वाला टॉयज़ था, सब ये जोड़ जोड़ करके जो बनाते हैं ना, वो सब कुछ था। फिर यहाँ पर भी ज्वेलरी का शॉप था। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरीज है, हैंड बैग्स हैं। मतलब यहाँ पर तो बस लेडीज़ की भीड़ लगी ही थी। तो हम लोग भी गए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी ड्रेस वगैरह था। इस तरह से हमने पूरा मार्केट एक्सप्लोर किया। फिर नेक्स्ट वाले हॉल में गए, वहाँ पर सिर्फ खाने पीने की चीज़ें थी, कैंडीज़, अचार, पापड़, फालूदा एंड मिल्क शेक और पता नहीं क्या क्या था, स्नैक्स वगैरह बहुत कुछ था यहाँ पर। गुजराती स्नैक्स था, बहुत कुछ था। तो यहाँ से भी हमने कुछ कुछ चीज़ें ली खाने पीने की। फिर अचार और फिर ये मुखवास वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। सोना ने यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क शेक ट्राई किया और हमने यहाँ पर 3 कॉम्बोज़ में मिल्क शेक का पाउडर लिया। फिर ये देखिए कैंडीज़ थी, यहाँ पर से भी हम लोगों ने इमली के कैंडीज़ और ये कुछ कुछ चीज़ें ली और बस पूरा एक्सप्लोर किया। बहुत ही अच्छा था सब कुछ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर से करें। और आखिरी बार हॉल में पूरा जो खाने पीने की चीज़ें लगी थी, अब शॉपिंग करके तो लोग थक जाएंगे, तो भाई खाना भी ज़रूरी है। फिर हम भी गए, रात के बज गए थे 9:30। फिर हमने यहाँ पे ऑर्डर की पाव भाजी और ये कुछ अलग सा था, इसका तो नाम भी मैं भूल गई। बहुत ही बड़ा सा था, दही वगैरह राज कचौड़ी के जैसा था, बहुत ही बड़े साइज़ के। देखिए पूरा प्लेट के साइज़ का है, ये इतना बड़ा था, बट बहुत ही टेस्टी था। तो हम लोगों ने इसे भी इंजॉय किया। और फिर मेरे हस्बैंड जो है वो एग रोल भी लेकर आए। फिर हम लोगों ने बस ये सब ही खाया। हमारा डिनर बस यहाँ पे ही हो गया था। और फिर डिनर के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो सोना ने ज़िद की आइसक्रीम लेने के लिए। फिर हमने आइसक्रीम ली और बस आज का जो दिन है हमारा कुछ इस तरह से गुजरा। सो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना और हमेशा खुश रहना। बाय बाय।